वह आदमी चलता रहता था, बिना जल्दबाजी के, बिना पीछे मुड़े। उसके कंधे पर कोई भारी बोझ नहीं था, लेकिन उसके पैरों में भी ठहराव नहीं था। लोग उसे मुसाफिर कहते थे, कुछ उसे राहगीर कहते। किसी ने उसका नाम जानने की कोशिश नहीं की, और शायद उसने कभी बताया भी नहीं। उसका जीवन सिर्फ सफर था। वह ज्यादातर पहाड़ों की वादियों से होकर चलता, ऐसी वादियां जहां सुबह धुंध में खुलती थी और शाम पत्थरों पर ठंड छोड़ जाती थी, जहां रास्ते कभी सीधे नहीं होते और हर मोड़ पर जिंदगी थोड़ी चुप हो जाती है। देवदार के ऊंचे पेड़, पत्थरों के बीच से बहती पतली नदियां और हवा में घुली हुई एक अजीब सी पुरानी खुशबू उसके सफर का हिस्सा थीं। वह न किसी मंजिल की बात करता था, न किसी वापसी की, बस चलता था, जैसे चलना ही उसकी पहचान हो। उस दिन भी वह पहाड़ से नीचे उतर रहा था। आसमान का रंग साफ नहीं था, नीले में कहीं कहीं राख घुली हुई थी। हवा ठंडी थी, लेकिन तेज नहीं, जैसे कोई बात कहने से पहले गहरी सांस ले रहा हो। अगर आप इस समय यह कहानी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है। आप किस गांव या शहर से यह कहानी सुन या देख रहे हैं, और इस समय आपकी घड़ी में कितना बज रहा है? आपका जवाब इस कहानी की सांस बन जाता है। अब कमेंट में जरूर बताइए। मुसाफिर ने ऊपर देखा। बादल नीचे झुक आए थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे पहाड़ों से बात कर रहे हों। उसे मौसम का अंदाजा था। पहाड़ों में मौसम बिना बताए बदल जाता है। नीचे मैदान में एक छोटा सा गांव फैला हुआ था। मिट्टी के घर, खपरेल की छतें और चारों ओर खेत ही खेत। गेहूं की फसल लगभग तैयार थी। बालियां झुकी हुई थीं, जैसे मेहनत अब थककर आराम मांग रही हो। लेकिन हवा में कुछ ठीक नहीं था। एक हल्की सी बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो शब्दों में नहीं आती, पर दिल को छूती रहती है। उसी गांव में हरदेव नाम का किसान रहता था। उम्र उसकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सालों की चिंता उसके चेहरे पर पहले ही लकीरें खींच चुकी थी। उसकी आंखें ज्यादा बोलती नहीं थीं, बस देखती थीं, और बहुत कुछ सहती थीं। हरदेव के पास ज्यादा जमीन नहीं थी। जो थी उसी से उसका घर चलता था, उसी से रोटी बनती थी, उसी से उम्मीद बची रहती थी। उस सुबह हरदेव जल्दी उठ गया था। उसने खेत की ओर जाते हुए कई बार आसमान देखा। हर बार बादल और गहरे लगने लगे। उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी थी। उसने पूछा, आज मन कुछ भारी क्यों है? हरदेव ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ धोकर फिर से बाहर चला गया। दोपहर तक हवा बदलने लगी। पेड़ों की पत्तियां एक दूसरे से टकराने लगीं। गांव की गलियां अचानक खाली हो गईं, और फिर पहली ओल गिरी, ठंडी, सख्त, बिना आवाज किए जमीन से टकराती हुई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में आसमान से ओलों की बारिश टूट पड़ी। हरदेव खेत की ओर दौड़ा, लेकिन उसके कदम जल्दी ही धीमे हो गए। वह जानता था अब कुछ नहीं किया जा सकता। ओले फसल पर गिर रहे थे, बालियां टूट रही थीं, डंठल झुक रहे थे। महीनों की मेहनत मिट्टी में दब रही थी। हरदेव खेत के किनारे खड़ा रहा। न वह रोया, न उसने आवाज दी, बस देखता रहा। उस पल उसके भीतर कुछ बहुत धीरे धीरे खाली हो रहा था। उसी समय गांव के बाहर मुसाफिर खड़ा था। उसने यह सब देखा। उसने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, न ही उसने कोई सवाल किया। वह बस वहीं खड़ा रहा। कभी कभी दर्द को सिर्फ देखा जाता है, छुआ नहीं जाता। ओलों की बारिश थोड़ी देर में थम गई। आसमान अब भी भारी था। खेत चुप थे। हरदेव धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिट्टी को छुआ। मुसाफिर उसके पास आया। उसने कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद हरदेव ने धीमी आवाज में कहा, अब कुछ नहीं बचा। मुसाफिर ने आसमान की ओर देखा, फिर खेत की ओर, फिर हरदेव की ओर। शाम उतरने लगी। ठंड बढ़ रही थी। गांव के ऊपर एक चुप्पी फैल रही थी, और कहीं किसी कोने में एक उम्मीद अब भी धीरे धीरे सांस ले रही थी। रात धीरे धीरे गांव के ऊपर उतर आई थी। ऐसी रात जो शोर नहीं करती, बस सब कुछ ढक लेती है। खेतों में अब कोई आवाज नहीं थी। ओलों के निशान मिट्टी पर सफेद सफेद चुपचाप पड़े थे। हरदेव अब भी खेत के पास बैठा था। उसके कपड़े सूखने लगे थे, लेकिन शरीर के भीतर की ठंड और गहरी हो गई थी। उसने कई बार खेत की ओर देखा, जैसे आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद अब भी लगाए बैठी हों। लेकिन खेत वैसा ही था, टूटा हुआ, चुप। मुसाफिर पास ही खड़ा रहा। वह जल्दी में नहीं था। उसके पास समय था, या शायद उसके पास सिर्फ यही था। काफी देर बाद हरदेव उठा। उसके घुटनों में हल्की सी कंपी थी, लेकिन चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी।
वह बिना कुछ कहे गांव की ओर चलने लगा। मुसाफिर उसके साथ साथ चल पड़ा। दोनों के कदम एक ही रास्ते पर थे, लेकिन दोनों की जिंदगी बहुत अलग थी। गांव में दिए जल चुके थे। मिट्टी के घरों से हल्की हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। किसी घर से खांसने की आवाज आ रही थी, कहीं बर्तन रखने की। जिंदगी जैसे रोज की तरह चल रही थी, लेकिन हरदेव को सब कुछ अलग लग रहा था। उसका घर छोटा था, लेकिन साफ था। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने हरदेव को देखा और कुछ समझ गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस दरवाजे से हट गई और भीतर चली गई। हरदेव आंगन में बैठ गया। उसने जूते उतारे, हाथों को देखा। मिट्टी अब भी हथेलियों में चिपकी हुई थी। मुसाफिर थोड़ी दूरी पर खड़ा रहा। हरदेव की पत्नी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन जुबान पर कुछ नहीं आया। हरदेव ने धीरे से कहा, रुकने दो, बस एक रात। पत्नी ने सिर हिला दिया। कभी कभी थके हुए इंसान को सवाल नहीं, सिर्फ जगह चाहिए होती है। मुसाफिर घर के कोने में चुपचाप बैठ गया। उसे किसी बिस्तर की जरूरत नहीं थी, उसे जमीन की आदत थी। रात गहरी हो गई। चूल्हे पर हल्की आग अब भी सुलग रही थी। पत्नी ने 2 रोटियां बनाईं, थोड़ी सब्जी। हरदेव ने पहला कौर मुंह में रखा, लेकिन निगल नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं। पत्नी कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप पानी का गिलास आगे कर दिया। मुसाफिर यह सब देखता रहा। उसके भीतर कुछ हिला। बहुत पुरानी कोई याद। पहाड़ों में ऐसी रातें उसने पहले भी देखी थीं, जहां आग सुलगती है और इंसान अपने भीतर की ठंड धीरे धीरे महसूस करता है। खाने के बाद सब चुप थे। बाहर हवा फिर चलने लगी। ओलों की ठंडी गंध अब भी हवा में थी। हरदेव लेट गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद बहुत दूर थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, कल क्या होगा। बीज, कर्ज, घर। उसने एक करवट ली, फिर दूसरी। मुसाफिर आसमान की ओर देख रहा था। छप्पर के बीच से थोड़ा सा आसमान दिख रहा था। बादल अब भी थे, लेकिन कहीं कहीं तारे झांकने लगे थे। उसने धीरे से कहा, पहाड़ों में ऐसी रातें बहुत होती हैं। हरदेव ने उसकी ओर देखा। मुसाफिर बोला, जब सब कुछ टूट जाता है तभी सफर शुरू होता है। हरदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी बात जैसे ठहर गई। रात और गहरी हो गई। गांव सो गया। खेत अब भी चुप थे, लेकिन 2 अजनबियों के बीच एक बहुत पतली डोर अब जुड़ चुकी थी। ऐसी डोर जो शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे मजबूत होती है। और कहीं बहुत अंदर हरदेव के मन में एक सवाल पहली बार डर से अलग जन्म ले रहा था। सुबह बहुत धीरे आई। ऐसी सुबह जो शोर मचाकर नहीं आती, बस अंधेरे के कंधे पर हल्का सा हाथ रख देती है। आसमान अभी पूरी तरह साफ नहीं था। रात के बादल थोड़े थके हुए से ऊपर लटके थे। हरदेव की आंख बिना अलार्म के खुल गई। उसे नींद नहीं आई थी, बस शरीर थोड़ा सा ठहर गया था। वह चुपचाप उठकर बाहर आया। आंगन में ओस जमी थी। नंगे पांव मिट्टी ठंडी लगी। उसने पूर्व की ओर देखा। हल्की सी रोशनी खेतों की तरफ फैल रही थी। वही खेत जो कल तक उसकी उम्मीद थे। वह धीरे धीरे चल पड़ा। उसके कदम आज भी खेत की ओर ही गए। आदत ऐसी ही होती है, सब छिन जाने के बाद भी वह साथ नहीं छोड़ती। खेत के पास पहुंचकर वह रुक गया। ओलों के निशान अब साफ दिख रहे थे। कहीं कहीं डंठल जमीन से अलग पड़े थे, कहीं बालियां मिट्टी में दबी हुई थीं। हरदेव बहुत देर तक खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न रोना, बस एक खालीपन, जैसे भीतर कुछ बैठ गया हो। पीछे से कदमों की आवाज आई। मुसाफिर वहां आ गया था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, न लाठी न थैला, सिर्फ खुले हाथ। उसने खेत को देखा, फिर हरदेव को, और बिना कोई बात कहे वह भी वहीं खड़ा हो गया। दोनों चुप थे। हवा हल्की सी चल रही थी। दूर कहीं एक चिड़िया बोली, जैसे दिन को जगाने आई हो। काफी देर बाद हरदेव खेत के भीतर थोड़ा आगे बढ़ा। उसने एक टूटी हुई बालियों को हाथ में लिया। उसे मसल कर देखा। दाने अभी पूरी तरह मरे नहीं थे, बस कमजोर थे। मुसाफिर ने यह देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, पहाड़ों में जब बर्फ गिरती है तो लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन उसी बर्फ के नीचे बीज जिंदा रहते हैं। हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई सवाल था। मुसाफिर ने आगे कुछ नहीं कहा। वह जानता था हर बात तुरंत नहीं उतरती, कुछ बातें रातों में जागती हैं। हरदेव ने बालियां वापस मिट्टी में रख दी। उसने चारों ओर नजर घुमाई। खेत अब भी खेत था, खाली नहीं, बस घायल था। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मुसाफिर उसके साथ चल पड़ा। घर लौटते समय हरदेव की चाल कल जैसी नहीं थी। अब भी भारी थी,
लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं थी। घर के पास उसकी पत्नी दूध उबाल रही थी। भाप हल्की सी उठ रही थी। उसने दोनों को देखा। उसने कुछ नहीं पूछा, बस दूध कटोरे में डाल दिया। मुसाफिर ने थोड़ा सा पिया। हरदेव ने भी। दूध गर्म था, लेकिन सीने तक उतरते उतरते ठंड कम होने लगी। कुछ देर बाद मुसाफिर ने कहा, आज मैं आगे नहीं जाऊंगा। हरदेव ने उसकी ओर देखा। क्यों, यह सवाल उसने नहीं पूछा, क्योंकि कभी कभी रुकने की वजह पूछी नहीं जाती। दिन अब पूरी तरह खुल चुका था। गांव जाग रहा था। कहीं कुल्हाड़ी की आवाज, कहीं बर्तन की। जिंदगी फिर से चलने लगी थी। हरदेव आंगन में बैठा रहा। उसने पहली बार कल के बाद बीजों के बारे में सोचा। कम बीज, कम फसल, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। मुसाफिर दरवाजे के पास बैठा आसमान देख रहा था। बादल अब धीरे धीरे हट रहे थे। कहीं दूर नीलापन दिखने लगा था, और उसी नीलापन के साथ हरदेव के भीतर एक बहुत पतली सीधी सी बात जन्म ले रही थी। शायद सब कुछ फिर से उगाया जा सकता है, थोड़ा कम, थोड़ा अलग, लेकिन से नहीं। शाम अभी दूर थी और सफर अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ था। दिन थोड़ा चढ़ आया था। धूप पूरी तरह तेज नहीं थी, बस इतनी थी कि ठंड को पीछे धकेल सके। हरदेव आंगन में बैठा हुआ था। उसके सामने खेत की दिशा थी। वह देख नहीं रहा था, बस उधर बैठा था। कभी कभी आदमी देखना छोड़ देता है, लेकिन दिशा नहीं छोड़ता। मुसाफिर अब भी वहीं था। उसने अपनी जगह नहीं बदली थी, जैसे उसका रुकना किसी तय नियम के अधीन हो। हरदेव की पत्नी घर के भीतर काम कर रही थी। बर्तन की हल्की आवाज आ रही थी। वह जानती थी आज कोई सवाल पूछने का दिन नहीं है। मुसाफिर ने धीरे से कहा, मैं जब पहाड़ों में चलता हूं तो कई बार ऐसे गांव मिलते हैं जहां रातों में लोग सोते नहीं। हरदेव ने उसकी ओर देखा। मुसाफिर बोला, वे सोचते रहते हैं कल क्या होगा, लेकिन पहाड़ उन्हें हर रोज एक ही बात सिखाते हैं। हरदेव कुछ बोला नहीं। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं। मुसाफिर ने आगे कहा, जब रास्ता टूट जाता है तो लोग रुकते नहीं, वे थोड़ा घूमकर फिर चल पड़ते हैं। हरदेव ने धीरे धीरे सांस ली। उसकी छाती थोड़ी भारी थी, लेकिन सांस अब भी चल रही थी। दोपहर के पास हरदेव फिर खेत की ओर चल पड़ा। इस बार उसकी चाल पहले से धीमी थी, लेकिन पैर लड़खड़ा नहीं रहे थे। मुसाफिर उसके पीछे चल रहा था। दोनों चुप थे। खेत अब भी वैसा ही था, लेकिन धूप पड़ने से ओलों के निशान पिघलने लगे थे। मिट्टी थोड़ी सी नरम हो गई थी। हरदेव ने एक जगह रुककर जमीन को हाथ लगाया। वह भीगी हुई थी। मुसाफिर ने देखा। उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, ये मिट्टी अब भी सांस ले रही है। हरदेव ने पहली बार ठीक से मिट्टी को देखा। वह सूखी नहीं थी, बस थकी हुई थी। उसने दूसरी जगह हाथ लगाया, फिर तीसरी। कुछ हिस्से पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे, कमजोर थे, लेकिन खत्म नहीं। हरदेव सीधा खड़ा हुआ। उसकी पीठ अब भी झुकी थी, लेकिन नजर जरा सी ऊपर उठी हुई थी। मुसाफिर ने कहा, पहाड़ों में लोग पूरा खेत एक साथ नहीं बोते। वे पहले देखते हैं कहाँ जमीन अब भी तैयार है। हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार कोई सोच ठहरने लगी। मुसाफिर ने कहा, सब कुछ एक बार में वापस नहीं आता, लेकिन कुछ चीजें आज भी बचाई जा सकती हैं। हवा हल्की सी चल रही थी। दूर कहीं एक बैल हिला। घंटी की आवाज आई। हरदेव ने आसमान की ओर देखा। नीलापन अब साफ दिख रहा था। बादल पीछे हट चुके थे। उसने अपने भीतर एक हल्की सी गर्मी महसूस की। यह खुशी नहीं थी, यह हार के बाद चलने की तैयारी थी। शाम ढलने लगी। घर लौटते समय हरदेव ने कहा, अगर थोड़ा सा बीज बचा लूं। उसकी आवाज बीच में रुक गई। मुसाफिर ने उसकी बात पूरी नहीं करवाई, बस सिर हिला दिया। रात फिर उतर आई। चूल्हे की आग सुलग रही थी। हरदेव आज पहली बार चुपचाप नहीं बैठा। उसने बीजों की बोरी निकाली, गिनी। कम थे, लेकिन यह नहीं थे। मुसाफिर ने यह देखा। उसने कुछ नहीं कहा। कभी कभी सबसे बड़ा सहारा खामोशी होती है। रात गहरी हुई, लेकिन हरदेव आज पूरी तरह अंधेरे में नहीं था। उसके भीतर एक छोटी सी रोशनी अब जल चुकी थी। रात गहरी हो चुकी थी। घर के बाहर हवा अब बहुत तेज नहीं थी, बस कभी कभी दरवाजे के पास रखी सूखी पत्तियों को हिलाकर चली जाती। हरदेव आंगन में चारपाई पर लेटे हुए छत को देख रहा था। छप्पर के बीच बीच में छोटे छोटे छेद थे। उन्हीं छेदों से तारे झांक रहे थे। उसे याद आया बचपन में वह इन्हीं तारों को गिनते गिनते सो जाया करता था। आज तारे वही थे, लेकिन नींद वैसी नहीं। मुसाफिर घर के कोने में जमीन पर लेट गया था। उसका सिर अपनी ही गठरी पर था।
वह सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद किए हवा को सुन रहा था। हरदेव ने धीरे से कहा, तुम हर जगह कितने दिन रुकते हो? मुसाफिर ने आंखें नहीं खोली। उसने धीमी आवाज में कहा, जब तक रास्ता कुछ कहता है। हरदेव उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा यह सवाल पूछने लायक नहीं है। थोड़ी देर बाद हरदेव ने कहा, मेरे पिता कहते थे खेत आदमी की तरह होते हैं। मुसाफिर ने हल्की सी सांस ली। हरदेव बोला, अगर एक बार चोट लग जाए तो वह हमेशा याद रहती है। मुसाफिर ने धीरे से कहा, लेकिन चोट जिंदा होने का सबूत भी होती है। हवा थोड़ी ठंडी हो गई। किसी दूर कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फिर सब शांत, रात और गहरी हो गई। कुछ देर बाद हरदेव की आंख लग गई। नींद गहरी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी साफ थी। सुबह फिर बहुत धीरे आई। आसमान आज पूरी तरह नीला था। हवा में ओलों की ठंडक अब कम हो चुकी थी। हरदेव जल्दी उठ गया। उसने बीजों की बोरी फिर से निकाली, गिनी, फिर खेत की ओर चल पड़ा। मुसाफिर उसके पीछे चल पड़ा। आज दोनों के कदम कुछ ज्यादा साथ थे। खेत में पहुंचकर हरदेव ने एक कोना चुना, वह हिस्सा जहां नुकसान कम था। उसने मिट्टी को हाथ से खुरचा। मिट्टी अब भी नरम थी। उसने थोड़ा सा बीज हथेली पर रखा। बहुत कम, लेकिन काफी था। मुसाफिर ने देखा। उसने कुछ नहीं कहा। हरदेव ने बीज मिट्टी में डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर बीज डालते समय उसकी सांस थोड़ी रुकती थी, जैसे वह किसी से वादे कर रहा हो। सूरज अब ऊपर चढ़ आया था। धूप खेत पर पड़ रही थी। मुसाफिर ने चारों ओर देखा। उसे पहाड़ों की याद आई। वहां लोग इसी तरह कम जमीन में ज्यादा धैर्य बोते थे। हरदेव ने काम खत्म किया। उसने खेत की ओर देखा। कुछ नहीं बदला था, लेकिन कुछ शुरू हो गया था। घर लौटते समय हरदेव ने कहा, शायद सब कुछ ठीक न हो। मुसाफिर ने धीरे से कहा, लेकिन कुछ अब भी चल रहा है। शाम धीरे धीरे उतरी। आज आग थोड़ी ज्यादा गर्म लगी। हरदेव ने पहली बार भूख महसूस की। उसने रोटी खाई। धीरे रात फिर आई, लेकिन आज वह पूरी तरह खाली नहीं थी। खेत अभी भी घायल था, लेकिन उसमें अब कुछ बीज सो रहे थे, और मुसाफिर अब भी वहीं था। सुबह का उजाला आज गांव में कुछ अलग ढंग से फैला। धूप धीरे धीरे छतों पर उतरी, फिर आंगनों में, और अंत में खेतों तक पहुंची। हरदेव घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में चाय का गिलास था। भाप हल्की सी ऊपर उठ रही थी। उसने चाय से ज्यादा खेतों की ओर देखा। आज वह देखने से डर नहीं रहा था। गांव में धीरे धीरे लोग निकलने लगे। कोई पशुओं को खोल रहा था, कोई खुद खेत की ओर जा रहा था, और हर कोई कल की ओलों की बारिश के बाद खामोश था। एक दूसरे से नजर मिलाते हुए लोग सिर्फ सिर हिला देते थे, जैसे सबको पता हो कि शब्द आज कम पड़ेंगे। हरदेव भी उठा। उसने खेत की ओर कदम बढ़ाए। मुसाफिर हमेशा की तरह उसके पीछे चल पड़ा। अब उनके कदम अजनबी नहीं लगते थे। खेत के पास पहुंचते ही 2-3 और किसान रुक गए। वे हरदेव के खेत को देख रहे थे। कोई कुछ कह नहीं रहा था, बस देख रहा था। एक बूढ़ा किसान थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी दाढ़ी पूरी सफेद थी। उसने झुककर मिट्टी को छुआ, फिर हरदेव की ओर देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, अब भी बो रहा है। हरदेव ने सिर हिला दिया। बूढ़े किसान ने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। कुछ और लोग आगे आए। किसी ने कंधे उचकाए, किसी ने नजर फेर ली। मुसाफिर यह सब चुपचाप देखता रहा। उसने किसी को न रोका, न टोका। वह जानता था हर आदमी अपनी हिम्मत अपने समय पर दिखाता है। हरदेव खेत के उस कोने तक गया जहां बीज डाले गए थे। वहां कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ मिट्टी, लेकिन वह जानता था बीज वहां हैं, छुपे हुए, उसी तरह जैसे उसके भीतर अब एक बात छुपी हुई थी। मुसाफिर ने कहा, पहाड़ों में जब कोई नया रास्ता चुनता है तो बाकी लोग उसे खामोशी से देखते हैं। हरदेव ने पूछा, और अगर वह रास्ता गलत हो? मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, तो भी वह रास्ता उसका होता है। हवा थोड़ी तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं। कहीं दूर एक बच्चा हंसा। गांव धीरे धीरे अपने काम में लग गया। हरदेव खेत के पास थोड़ी देर और रुका, फिर घर लौट आया। उसकी पत्नी आंगन में अनाज साफ कर रही थी। उसने हरदेव की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सवाल था। हरदेव ने धीरे से कहा, कुछ लोग देखने आए थे। पत्नी ने कुछ नहीं कहा। उसने अनाज साफ करना जारी रखा। मुसाफिर दरवाजे के पास बैठा रहा। वह कहीं जाने की जल्दी में नहीं था। दोपहर धीरे धीरे गुजर गई। शाम फिर उतर आई। आज आसमान बिल्कुल साफ था। तारे जल्दी निकल आए।
हरदेव ने रात को खेत की ओर एक बार फिर देखा। कुछ नहीं बदला था, लेकिन उसके भीतर अब उतावलापन नहीं था। मुसाफिर ने धीरे से कहा, कुछ चीजें रातों में नहीं दिखती, वे सुबह का इंतजार करती हैं। हरदेव ने सिर हिला दिया। रात शांत थी, गांव सो रहा था, खेत भी और मिट्टी के नीचे बीज भी, सब एक ही नींद में थे। रात चुपचाप बीत गई। ऐसी रात जिसमें सपने ज्यादा नहीं आते, बस शरीर थोड़ा सा आराम कर लेता है। सुबह की हवा आज अलग थी। उसमें ठंड तो थी, लेकिन उसके साथ कुछ और भी था, जैसे मिट्टी ने रात भर कुछ सोचा हो और अब सुबह को बताने आई हो। हरदेव आंगन में उठकर बैठा। उसने सबसे पहले खेत की ओर नजर डाली। दूर से कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसका मन आज वहां जाने से डर नहीं रहा था। मुसाफिर अब भी जमीन पर लेटे हुए आसमान देख रहा था। उसने धीरे से आंखें खोलीं, फिर बिना कुछ कहे उठ बैठा। दोनों साथ साथ खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में ओस अब भी घास पर चमक रही थी। हरदेव ने पैर धीरे रखा, जैसे किसी को जगाना न हो। खेत के पास पहुंचकर वह रुक गया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसकी आंखें थोड़ी और ध्यान से देखने लगीं। मिट्टी के ऊपर एक बहुत पतली सी रेखा थी, जैसे मिट्टी फटी हो। हरदेव धीरे धीरे झुका। उसने उंगली से उस जगह को छुआ। वहां कुछ सख्त नहीं था, कुछ नरम सा था। मुसाफिर पास आ गया। उसने भी देखा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी। हरदेव की सांस थोड़ी तेज हो गई। उसने और जगह देखी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक और पतली सी हरियाली मिट्टी से बाहर झांक रही थी। बहुत छोटी, इतनी छोटी कि अगर जल्दी में देखा जाए तो दिखे ही नहीं, लेकिन वह थी। हरदेव बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन ये आंसू कल जैसे नहीं थे, ये हल्के थे। मुसाफिर ने धीरे से कहा, पहला अंकुर हमेशा चुपचाप आता है। हरदेव कुछ नहीं बोला। वह उस छोटी सी हरियाली को देखता रहा, जैसे किसी नवजात को देख रहा हो। हवा हल्की सी चली। अंकुर थोड़ा सा हिला, लेकिन टूटा नहीं। हरदेव ने अपने भीतर कुछ खुलते हुए महसूस किया, जैसे सीने पर रखा कोई भारी पत्थर थोड़ा सा हटा हो। मुसाफिर ने चारों ओर देखा। उसे पहाड़ों की याद आई। वहां बर्फ के बाद पहली घास ऐसी ही दिखती थी, कमजोर लेकिन जिद्दी। हरदेव ने धीरे से कहा, सब नष्ट नहीं हुआ। यह उसका बयान नहीं था, यह उसकी खोज थी। दोनों खेत के किनारे कुछ देर और बैठे रहे। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ गया था। धूप अंकुर पर पड़ रही थी, जैसे कोई हाथ रखकर कह रहा हो, चलो। घर लौटते समय हरदेव की चाल पहले से थोड़ी हल्की थी। गांव में कुछ लोग फिर से खेत की ओर देखने लगे। किसी ने हरदेव को देखा। उसके चेहरे पर अब वह खामोशी नहीं थी, वहां एक ठहराव था। मुसाफिर घर के पास रुक गया। उसने अपनी गठरी थोड़ी सीधी की। हरदेव ने उसकी ओर देखा। क्या आज चल दोगे? मुसाफिर ने आसमान की ओर देखा, फिर खेत की ओर, फिर बहुत धीरे कहा, अभी नहीं। कुछ चीजें अभी खुद चल रही हैं। शाम फिर आई। आज आग ज्यादा सुकून दे रही थी। हरदेव ने रात को खेत की ओर एक बार और देखा। अब वहां सिर्फ मिट्टी नहीं थी, वहां एक कहानी शुरू हो चुकी थी, बहुत छोटी लेकिन जिंदा। सुबह की धूप आज गांव में कुछ देर से पहुंची, जैसे उसे भी ठहर कर देखना हो कि रात ने क्या बदल दिया है। हरदेव खेत की ओर फिर से गया। आज वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 2-3 और लोग धीरे धीरे चल रहे थे। वे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, बस नजरें जमीन पर टिकी हुई थीं। जिस जगह कल वह छोटा सा अंकुर दिखा था, आज वहां 2 और पतली हरी रेखाएं नजर आ रही थीं, बहुत हल्की लेकिन स्पष्ट। हरदेव वहीं रुक गया। उसने किसी की ओर देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब छुपाने जैसा कुछ नहीं था। गांव का वही बूढ़ा किसान फिर आया। उसने धीरे से घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ। उसकी उंगलियां थोड़ी देर रुकी रहीं, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मिट्टी अब भी साथ दे रही है। किसी ने उसकी बात दोहराई नहीं, लेकिन सबने सुनी। मुसाफिर थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखें खेत पर थीं, लेकिन मन कहीं और चल पड़ा था। उसे पहाड़ों की एक सुबह याद आई, बहुत साल पहले की। वह तब बहुत छोटा था। उसके साथ उसका पिता चलता। वे बर्फ के किनारे चलते थे। चारों ओर सफेदी होती थी, और उसके पिता कहते थे, बर्फ के नीचे घास हमेशा जिंदा रहती है। मुसाफिर ने बहुत साल उस वाक्य को समझने में लगा दिए थे। आज उसे फिर से वह बात साफ लगी। हरदेव खेत के किनारे बैठ गया। लोग धीरे धीरे अपने अपने काम की ओर लौटने लगे। कोई आश्वासन नहीं दे रहा था, लेकिन कोई हंस भी नहीं रहा था। ये एक अलग तरह की खामोशी थी,
सम्मान की। दोपहर ढलने लगी। हरदेव ने घर लौटकर खाना खाया। आज पहली बार उसे भूख पूरी लगी। मुसाफिर आंगन में बैठा रहा। उसने अपनी गठरी खोली। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ पुराने कपड़े, एक छोटा सा कागज और एक पत्थर। वह पत्थर चिकना था, जैसे किसी नदी ने बहुत साल घिसा हो। हरदेव ने उसे देखा। यह क्या है? मुसाफिर ने पत्थर हथेली पर रख दिया। बोला, यह पहाड़ से आया है। जब मैं चलते चलते थक जाता हूं तो इसे छू लेता हूं। यह मुझे याद दिलाता है कि कुछ चीजें टूटने से पहले बहुत सहती हैं। हरदेव ने पत्थर को देखा, फिर अपनी हथेली को। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी उंगलियां पत्थर पर थोड़ी देर टिकी रहीं। शाम धीरे धीरे उतरी। आज आसमान खुला हुआ था। नीलापन गहरा था। तारे स्पष्ट थे। हरदेव खेत की ओर फिर। अंकुर अब भी वहीं थे, छोटे लेकिन जिद्दी। मुसाफिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, कुछ सफर रुककर समझ में आते हैं। हरदेव ने धीरे से कहा, और कुछ उगकर। दोनों चुप हो गए। रात शांत थी, खेत भी, और उस शांति में अब डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। रात के बाद सुबह फिर आई, लेकिन आज की सुबह कल जैसी नहीं थी। हवा में हल्की सी नमी थी, और मिट्टी से एक जानी पहचानी सुगंध उठ रही थी। हरदेव जब घर से निकला तो उसने पहले से ज्यादा गहरी सांस ली। उसकी छाती अब उतनी भारी नहीं थी। खेत की ओर जाते हुए उसके कदम आज रुके नहीं। वह सीधे उसी जगह पहुंचा जहां अंकुर निकले थे। आज वहां सिर्फ 3-4 हरी रेखाएं नहीं थीं। आज वहां कई छोटी छोटी हरी बिंदियां दिख रही थीं। कुछ एक दूसरे के करीब थीं, कुछ थोड़ी दूरी पर, लेकिन सब मिट्टी से बाहर आ चुकी थीं। हरदेव खेत के बीच खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा। खेत अब पूरी तरह खाली नहीं लग रहा था। वह अब भी घायल था, लेकिन उसके घाव सूखने लगे थे। मुसाफिर थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। उसके हाथ में आज वह चिकना पत्थर नहीं था। उसके हाथ खुले थे। उसने खेत को बहुत ध्यान से देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, अब मिट्टी तुम्हें पहचानने लगी है। हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसने पहली बार पूरे मन से मुस्कुराया। ये कोई बड़ी मुस्कान नहीं थी, बस होठों के कोनों में ठहर गई एक शांति थी। गांव के कुछ और लोग भी अब रुकने लगे थे। वे खेत की ओर आते, देखते और बिना कुछ कहे लौट जाते। किसी ने ताने नहीं दिए, किसी ने हंसी नहीं उड़ाई। ये धीरे धीरे बदलती हुई नजर थी। दोपहर धीमी धीमी गुजरी। हरदेव ने आज खेत में थोड़ा सा काम किया। मिट्टी को हल्का सा समतल किया। जहां जरूरत थी वहां पानी दिया। हर काम बहुत संभल कर, जैसे कोई बहुत नाजुक चीज छू रहा हो। मुसाफिर पास ही बैठा रहा। उसने किसी काम में हाथ नहीं बंटाया, लेकिन उसकी मौजूदगी काम कर रही थी। शाम के समय हवा थोड़ी तेज हो गई। अंकुर हल्के हल्के हिलने लगे। हरदेव ने उन्हें देखा। उसके मन में एक डर फिर से उभरा। अगर फिर से कुछ हो गया तो। मुसाफिर ने उस डर को जैसे पढ़ लिया। उसने कहा, हिलना डर नहीं होता, हिलना सीखना होता है। हरदेव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन थोड़ा शांत हुआ। शाम ढलते ढलते आसमान हल्का गुलाबी हो गया। हरदेव ने खेत को आखिरी बार देखा। आज उसने आंखें जल्दी नहीं हटाईं। मुसाफिर उसके साथ चल रहा था। घर लौटते समय हरदेव ने धीरे से पूछा, तुम क्यों हमेशा पहाड़ों में चलते रहते हो? मुसाफिर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वहां रास्ते कभी झूठ नहीं बोलते। अगर थक जाओ तो गिरा देते हैं, अगर संभल जाओ तो आगे बढ़ने देते हैं। रात फिर आई। आज आग कम सुलगी, लेकिन उसकी गर्मी काफी थी। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें आज जल्दी बंद हो गईं। खेत बाहर चुपचाप खड़ा था। अंकुर नींद में थे, और मिट्टी उनके ऊपर धीरे धीरे अपनी पहली रखवाली कर रही थी। उस रात नींद जल्दी नहीं आई। आसमान दिन भर साफ था, लेकिन रात होते होते हवा का मिजाज बदलने लगा। खेतों के ऊपर हल्की सी सरसराहट फैल गई। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से धीरे धीरे टकराने लगीं। हरदेव चारपाई पर करवट बदल रहा था। उसके कान अब हवा को ध्यान से सुन रहे थे। उसके मन में एक पुराना डर धीरे धीरे जाग रहा था। अगर फिर से ओले पड़े तो? अगर ये छोटी सी हरियाली फिर मिट्टी में दब गई तो? उसने आंखें खोल लीं। छप्पर के बीच से आसमान दिख रहा था। कुछ बादल फिर से इकट्ठा हो रहे थे। हरदेव उठ बैठा। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। मुसाफिर जमीन पर चुपचाप बैठा हुआ था। वह जैसे पहले से जाग रहा हो। हरदेव ने धीरे से पूछा, फिर से खराब मौसम आ सकता है क्या? मुसाफिर ने आसमान की ओर देखा। उसने हवा को महसूस किया, फिर शांत आवाज में कहा,
आ सकता है। हरदेव की सांस थोड़ी अटक गई। मुसाफिर ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन हर बार जो आता है वह पहले जैसा नहीं होता। हवा थोड़ी तेज हुई, लेकिन ठंडी नहीं थी, बस चल रही थी। हरदेव चारपाई से उतर आया। वह दरवाजे तक गया, खेत की ओर देखा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे पता था अंकुर वहीं है, छोटे नाजुक। मुसाफिर उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, पहाड़ों में एक बात कहते हैं, अगर डर नींद से पहले आ जाए तो उसे बैठकर देखो, भागो मत। हरदेव ने उसकी ओर देखा। मुसाफिर ने आंगन में बैठते हुए कहा, बैठ जाओ। हरदेव भी बैठ गया। दोनों खामोश रहे। हवा चलती रही, बादल आते रहे, फिर थोड़ा सा हट गए। कोई ओल नहीं गिरी, सिर्फ हल्की हवा और गहरी खामोशी। कुछ देर बाद हरदेव ने महसूस किया कि उसकी सांस अब धीमी हो गई है। डर वहीं था, लेकिन अब उसके सिर पर नहीं चढ़ा था। मुसाफिर ने धीरे से कहा, डर हमें जगाने आता है तो उसे जाग कर देख लेना चाहिए, भाग कर नहीं। रात धीरे धीरे आगे बढ़ी। बादल छंटने लगे, तारे फिर दिखने लगे। हरदेव ने लंबी सांस छोड़ी। वह चारपाई पर वापस लेट गया। आज नींद थोड़ी देर में आ गई। सुबह जब आंख खुली तो आसमान फिर साफ था। हवा ठंडी थी, लेकिन कठोर नहीं। हरदेव सीधे खेत की ओर भागा नहीं, वह धीरे धीरे चला। खेत ज्यों का त्यों था। अंकुर अब भी वहीं थे, कुछ और ऊपर उठाए थे। हरदेव वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आज नमी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी स्वीकृति थी। मुसाफिर पीछे खड़ा था। उसने धीरे से कहा, कुछ रातें हमें सिर्फ यह सिखाने आती हैं कि सुबह अब भी आती है। हरदेव ने सिर हिला दिया। खेत अब सिर्फ उम्मीद नहीं था, वह भरोसा बन रहा था। उस दिन आसमान बहुत साफ नहीं था, लेकिन वह भारी भी नहीं था, जैसे किसी ने नीले रंग में थोड़ा सा सफेद घोल दिया हो। हवा आज ठंडी नहीं थी, बस नरम थी। हरदेव सुबह सुबह खेत की ओर चल पड़ा। उसकी चाल अब पहले जैसी संकोच भरी नहीं थी। वह हर कदम संभल कर नहीं रख रहा था, बस चल रहा था। खेत में अंकुर अब थोड़े थोड़े बड़े दिखने लगे थे। कुछ सीधे खड़े थे, कुछ हल्के से झुके हुए, लेकिन सब जमीन से जुड़े हुए थे। हरदेव वहीं बैठ गया। उसने मिट्टी को हाथ में लिया। आज मिट्टी सूखी नहीं थी, लेकिन गीली भी नहीं थी, जैसे बारिश की याद अब भी उसमें बसी हो। मुसाफिर थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। उसके कपड़ों पर पहाड़ों की हल्की सी गंध थी। वह खेत के किनारे बैठ गया। दोनों कुछ देर बिना बोले बैठे रहे। फिर हवा थोड़ी बदलने लगी। आसमान धीरे धीरे धुंधला हुआ। हरदेव ने ऊपर देखा। उसने कोई डर महसूस नहीं किया, बस एक इंतजार महसूस किया। पहली बूंद बहुत हल्की थी, वह मिट्टी पर गिरी और चुपचाप गायब हो गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये ओलों की आवाज नहीं थी, यह बारिश थी, साधारण, धीमी, ऐसी बारिश जो डराने नहीं आती। हरदेव ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर बूंदें पड़ रही थीं। वह भागा नहीं, छुपा नहीं, बस बैठा रहा। मुसाफिर भी वहीं बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, हर बारिश नुकसान नहीं करती, कुछ आकर माफी मांगती हैं। हरदेव ने आंखें खोलीं। उसने खेत की ओर देखा। बूंदें अंकुरों पर पड़ रही थीं। वे थोड़ा झुक रहे थे, लेकिन टूट नहीं रहे थे। बारिश थोड़ी देर में रुक गई। आसमान फिर से खुलने लगा। हरदेव ने लंबी सांस ली। उसके भीतर कुछ और हल्का हो गया। घर लौटते समय उसने मुसाफिर से पूछा, तुम इतने सालों से चलते क्यों हो? मुसाफिर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि एक जगह मैं बहुत देर रुक गया था। हरदेव ने उसकी ओर देखा। मुसाफिर ने आसमान की ओर नजर की, बोला, वहां सब कुछ टूट गया था, घर भी, रिश्ते भी, और मेरे भीतर कुछ ऐसा जो वापस नहीं बन पाया। हरदेव ने कुछ नहीं कहा, वह सुन रहा था। मुसाफिर ने कहा, चलना मुझे भागने के लिए नहीं मिला, चलना मुझे जिंदा रहने के लिए मिला। शाम धीरे धीरे उतरी। बारिश के बाद हवा में एक अलग महक थी। हरदेव ने खेत की ओर आखिरी बार देखा। आज वह डरा नहीं था, वह आभारी था। रात फिर आई। आज नींद भारी नहीं थी, बस शांत थी। खेत अंधेरे में चुपचाप सांस ले रहा था, और मुसाफिर अब थोड़ा सा कम अजनबी लग रहा था। बारिश के बाद की सुबह हमेशा थोड़ी अलग होती है, जैसे रात ने जमीन को धोकर साफ कर दिया हो। हरदेव जब घर से निकला तो हवा हल्की सी नम थी। मिट्टी की सौंधी गंध चारों ओर फैली हुई थी। उसने पहली बार खेत की ओर देखते हुए माथे पर कोई शिकन महसूस नहीं की। वह धीरे धीरे खेत की ओर चल पड़ा। आज उसके कदम किसी डर से नहीं, किसी आदत से चल रहे थे। खेत आज कल से अलग था। मिट्टी थोड़ी सी फूली हुई लग रही थी।
जैसे अंदर कुछ सांस ले रहा हो। अंकुर अब थोड़े थोड़े ऊंचे हो गए थे। उनका रंग और गहरा हो गया था। हरदेव वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने एक अंकुर को बहुत ध्यान से देखा। उसके पत्ते अब दो साफ रेखाओं में खुल रहे थे। वह मुस्कुराया। यह मुस्कान खुशी की नहीं थी, यह संतोष की थी। मुसाफिर कुछ देर बाद वहां पहुंचा। उसके कपड़े हल्के से गीले थे। शायद वह सुबह सुबह हवा में थोड़ा चल आया था। उसने खेत को देखा, फिर हरदेव को। उसकी आंखों में एक ठहराव था। मुसाफिर ने धीरे से कहा, बारिश के बाद जमीन अपनी असली शक्ल दिखाती है। हरदेव ने सिर हिलाया। वह समझ रहा, खेत अब सिर्फ उम्मीद का जगह नहीं था, वह काम की जगह बन रहा था। हरदेव ने आज खेत में थोड़ा ज्यादा समय बिताया। जहां जरूरत थी वहां मिट्टी हल्की सी दबाई। जहां पानी ठहरा था वहां छोटा सा रास्ता बना दिया। हर हरकत बहुत ध्यान से, जैसे वह किसी जख्म को साफ कर रहा हो। मुसाफिर पास ही बैठा रहा। वह कभी कभी जमीन को छू लेता, जैसे पुरानी पहचान फिर से महसूस कर रहा हो। दोपहर धीरे धीरे चढ़ी। सूरज तेज नहीं था, बस मौजूद था। हरदेव ने पसीना पोंछा। उसकी थकान आज अलग थी। ये खाली थकान नहीं थी, ये काम के बाद आने वाली थकान थी। घर लौटते समय हरदेव ने मुसाफिर से पूछा, क्या कभी तुम्हें लगा कि अब चलना बंद कर दो? मुसाफिर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हर बार। लेकिन फिर रास्ता मुझसे कुछ पूछ लेता है और मैं जवाब देने के लिए चल पड़ता हूं। हरदेव ने यह बात अपने भीतर उतार ली। शाम आज जल्दी उतर आई। आसमान हल्का सा गुलाबी था। खेत उस रोशनी में और साफ दिख रहा था। हरदेव ने खेत की ओर देखते हुए कहा, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुसाफिर ने धीरे से कहा, और इसे तुम्हें छोड़ने की जल्दी भी नहीं है। रात फिर आई। आज हवा नम थी, ठंडी नहीं। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हुईं। नींद आज बिना बुलाए आ गई। खेत बाहर चुपचाप खड़ा था। मिट्टी अंदर बीजों को और मजबूती से थामे हुए थी। और मुसाफिर अब सिर्फ रुकने वाला नहीं, देखने वाला भी बन चुका था। गांव की सुबह अब हरदेव के लिए पहले जैसी नहीं रही थी। लोग उसे देखकर अब बस सिर हिलाकर आगे नहीं बढ़ जाते थे। उनकी नजर रुकने लगी थी, कुछ पल के लिए, जैसे वे यह तय कर रहे हों कि जो आदमी कुछ दिन पहले चुपचाप टूटे खेत के किनारे खड़ा था, वह आज कैसा दिख रहा है। हरदेव खुद इस बदलाव को शब्दों में नहीं समझ पा रहा था। वह अब भी वही था, लेकिन उसके भीतर कुछ सीधा हो गया था। खेत अब हर दिन थोड़ा थोड़ा भरने लगा था। हरी रेखाएं अब रेखाएं नहीं रहीं, वे छोटे छोटे पत्तों में बदलने लगी थीं। हरदेव सुबह और शाम दोनों वक्त खेत जाता, कभी कुछ करता, कभी बस देखता। मुसाफिर अक्सर उसके साथ होता, लेकिन अब वह सिर्फ साथ खड़ा नहीं रहता था। वह कभी कभी किसी जगह उंगली रख देता, बस इतना ही, यहां पानी रुक जाएगा, या यहां थोड़ा रास्ता खुला रहने दो। हरदेव उसकी बात बिना सवाल मान लेता, क्योंकि अब उसे आवाज नहीं, अनुभव सुनाई देता था। दोपहर के समय एक आदमी हरदेव के पास आया। वह गांव का पुराना साहूकार था। उसने खेत की ओर देखा, फिर हरदेव की ओर। उसकी आंखों में पहले जैसा उपेक्षा का भाव नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा, इस बार फसल थोड़ी देर से आएगी। हरदेव ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। साहूकार कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर बिना और कुछ कहे चला गया। हरदेव ने पीछे मुड़कर मुसाफिर को देखा। मुसाफिर ने बहुत हल्की मुस्कान दी। शाम ढलने लगी। आज हवा में अजीब सी स्थिरता थी, जैसे सब कुछ अपनी जगह थोड़ी देर रुक गया हो। घर लौटते समय हरदेव ने मुसाफिर से पूछा, तुम इतना समझते कैसे हो जमीन को? मुसाफिर चलते चलते रुक गया। उसने आसमान की ओर देखा, फिर जमीन की ओर, फिर बहुत धीरे बोला, क्योंकि एक समय मैं इसे समझ नहीं पाया था। हरदेव उसकी ओर देखता रहा। मुसाफिर ने कहा, मैं पहाड़ों के एक छोटे से गांव में रहता था। वहां मेरे पिता खेती करते थे, लेकिन मैं चलना चाहता था, दूर जाना चाहता था। मैंने उन्हें सुना नहीं। एक साल मौसम बहुत खराब हुआ, फसल बर्बाद हो गई। मेरे पिता उस दिन खेत से लौटे नहीं। हरदेव ने कुछ नहीं कहा, वह सुन रहा था। मुसाफिर ने थोड़ी देर खामोशी रखी, फिर बोला, मैं भाग गया, चल पड़ा। पहले डर से, फिर आदत से, फिर जरूरत से, और अब समझ से। हवा हल्की सी चली, पेड़ों की पत्तियां हिलीं। हरदेव ने धीरे से कहा, और अब? मुसाफिर ने गहरी सांस ली, बोला, अब मैं हर उस जगह रुकता हूं जहां जमीन फिर से किसी को खुद से जोड़ रही होती है। रात उतर आई। आज आग बहुत शांत सुलग रही थी। हरदेव चारपाई पर लेट गया।
उसके मन में आज किसी बात का बोझ नहीं था। खेत बाहर धीरे धीरे गहरा हो रहा था। अंकुर अब अकेले नहीं थे, वे एक दूसरे के पास थे। और मुसाफिर अब सिर्फ रास्तों का आदमी नहीं रहा था, वह किसी के खेत की खामोशी में अपना अतीत रख चुका था। गांव की दोपहर अब हरदेव के लिए पहले जैसी भारी नहीं रही थी। धूप अब भी वही थी, लेकिन उसके नीचे खड़ा आदमी बदल चुका था। खेत धीरे धीरे अपना रंग पकड़ रहा था। हरियाली अब एक दो जगहों तक सीमित नहीं थी, वह फैलने लगी थी। हरदेव खेत के बीच खड़ा था। उसके पैरों के नीचे मिट्टी अब धंसती नहीं थी, वह ठहरने लगी थी। गांव के लोग अब रुककर देखने लगे थे। किसी की आंखों में संकोच था, किसी में जिज्ञासा, और कुछ में पहली बार थोड़ी सी स्वीकृति। हरदेव किसी की ओर देखकर कुछ नहीं कहता था, वह बस अपने काम में लगा रहता। मुसाफिर आज थोड़ा अलग था, वह सुबह से खेत में नहीं आया था। हरदेव ने एक दो बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। दोपहर ढलते ढलते मुसाफिर गांव के बाहर से आता दिखा। उसके कंधे पर गठरी थोड़ी सीधी बंधी थी। हरदेव उसकी ओर चल पड़ा। दोनों कुछ देर बिना बोले चलते रहे। फिर हरदेव ने धीरे से पूछा, आज देर हो गई? मुसाफिर ने सिर हिलाया, बोला, थोड़ा चल आया था। हरदेव उसकी बात समझ गया। कभी कभी चलना सिर्फ दूरी तय करने के लिए नहीं होता, वह खुद से मिलने के लिए होता है। शाम धीरे धीरे उतर आई। आसमान हल्का सुनहरा हो गया। खेत उस रोशनी में और भी घना दिख रहा था। हरदेव ने खेत की ओर देखते हुए कहा, अब यह मुझे रोकता नहीं। मुसाफिर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल उभर आया। हरदेव ने धीरे से कहा, पहले मैं इसे देखने से डरता था, अब यह मुझे खुद की ओर खींचता है। मुसाफिर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, और अगर एक दिन मैं चल पड़ा तो? हवा थोड़ी ठहर गई। हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, बस समझ थी। उसने धीरे से कहा, तो मैं चलना रोकूंगा नहीं। मुसाफिर ने हल्की मुस्कान दी। यह मुस्कान खुशी की नहीं थी, यह स्वीकृति की थी। रात आज कुछ जल्दी उतर आई। आग आंगन में सुलग रही थी। दोनों उसके पास बैठे थे। कोई ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन खामोशी भरी हुई थी। मुसाफिर ने आग की ओर देखते हुए कहा, कुछ जगहें हमें चलना सिखाती हैं और कुछ रुकना। हरदेव ने आग की लपटों को देखते हुए कहा, और कुछ दोनों एक साथ। रात गहरी होती गई। गांव सो गया। खेत अंधेरे में खड़ा रहा। अब वह टूटा हुआ खेत नहीं था, वह संभलता हुआ खेत था। और मुसाफिर अपने भीतर पहली बार यह स्वीकार कर रहा था कि कुछ सफर मंजिल के लिए नहीं होते, वे किसी के साथ चलने के लिए होते हैं। उस दिन गांव की हवा कुछ भारी थी, ऐसी हवा जो शब्दों से पहले खबर दे देती है कि कुछ होने वाला है। हरदेव सुबह खेत की ओर निकल पड़ा। अंकुर अब काफी मजबूत दिखने लगे थे, पत्ते एक दूसरे से छूने लगे थे। खेत धीरे धीरे एक रूप ले रहा था, लेकिन हरदेव का मन आज खेत में पूरा नहीं था। उसे गांव की चौपाल की याद आ रही थी। आज वहां बैठक थी, साहूकार ने सबको बुलाया था। मुसाफिर उसके पीछे चल रहा था। उसने हरदेव के कदमों की गति महसूस की। बोला नहीं, कुछ सवाल चलते चलते पूछे नहीं जाते। चौपाल भर चुकी थी। पुराने लोग एक तरफ बैठे थे, युवा थोड़ी दूरी पर खड़े थे। साहूकार बीच में बैठा था। उसकी आवाज भारी थी। उसने कहा, जिसकी फसल इस साल पूरी नहीं होगी उसे अभी फैसला कर लेना चाहिए। हरदेव खड़ा रहा। उसके कान गर्म हो गए, मन थोड़ा डगमगाया। कुछ लोग उसकी ओर देख रहे थे, कोई दया से, कोई संदेह से। साहूकार ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी जमीन अब भी आधी खाली है। हरदेव ने सिर उठाया। उसने खेत की तस्वीर मन में रखी। वह पूरी तरह भरा नहीं था, लेकिन खाली भी नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं इसे बेचूंगा नहीं। चौपाल में हलचल हो गई। कुछ लोग सर हिलाने लगे, कुछ खामोश हो गए। साहूकार ने भौहें चढ़ाईं। बोला, जो अधूरा रह जाए वह और नुकसान करता है। हरदेव ने पहली बार ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, अधूरा जमीन में नहीं होता, अधूरा हमारे डर में होता है। चौपाल चुप हो गई। मुसाफिर पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसके भीतर कुछ कस गया। उसे अपने पिता याद आ गए। वह भी ऐसे ही चुप खड़े रहते थे, और उस दिन वह भाग गया था। आज वह भाग नहीं रहा था। बैठक बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई। लोग धीरे धीरे छंट गए। हरदेव ने गहरी सांस ली। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। मुसाफिर उसके पास आया। बहुत देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, आज तुम खुद के साथ खड़े रहे। हरदेव ने उसकी ओर देखा।
उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन उसके ऊपर कुछ और था, निर्णय। शाम ढलते ढलते दोनों फिर खेत के पास खड़े थे। सूरज धीरे धीरे पीछे हट रहा था। हरदेव ने खेत की ओर देखा। आज उसे यह पहली बार अपनी जमीन लगी। मुसाफिर ने खेत से नजर हटाकर आसमान की ओर देखा। उसके भीतर एक डर आखिरी बार हिला। अगर वह कभी रुक गया तो। फिर उसे हरदेव दिखा, खड़ा, टिका हुआ, और उसे समझ आ गया कुछ जगहें हमें भागने से मुक्त कर देती हैं। रात आज बहुत शांत थी। आग धीरे धीरे सुलग रही थी। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसके मन में आज थकान थी, लेकिन पछतावा नहीं था। मुसाफिर आग के पास बैठा रहा। उसने पहली बार अपने भीतर यह सोचा, शायद अब चलना जरूरी नहीं, या शायद चलना यहीं से शुरू होता है। सुबह आज गांव में कुछ अलग ढंग से उतरी। धूप पहले जैसी ही थी, लेकिन लोगों की चाल थोड़ी बदल गई थी। हरदेव घर से निकला तो उसे पहली बार लगा कि नजरें उसके पीछे रुक रही हैं। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन खामोशी में अब वह सवाल नहीं था जो कल तक हवा में घूमा करता था। वह खेत की ओर चला। आज उसके कदम रुके नहीं। खेत धीरे धीरे और घना हो रहा था। पत्ते अब एक दूसरे से टकराने लगे थे। मिट्टी सांस लेती महसूस हो रही थी। हरदेव खेत के बीच खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा। अब उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था, बस खुद को जिंदा रखना था। थोड़ी देर बाद दो किसान खेत के पास आकर रुक गए। उन्होंने कुछ देर हरियाली को देखा। फिर एक ने धीरे से पूछा, बीज कहाँ से बचाए थे? हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज साधारण थी। बोला, डर से नहीं, काम से। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर बिना कुछ कहे चले गए, लेकिन उनके कदम पहले जैसे भारी नहीं थे। मुसाफिर आज खेत में देर से आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वह किसी भीतर के मोड़ से लौट रहा हो। हरदेव ने उसे देखा, पूछा नहीं, बस उसकी चाल महसूस की। दोपहर ढलने लगी। हवा आज थोड़ी गर्म थी, लेकिन झुलसाने वाली नहीं। मुसाफिर खेत के किनारे बैठ गया। उसने मिट्टी उठाई, हथेली में रगड़ी, फिर धीरे से कहा, मैं कल चल सकता हूं। हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर झटका नहीं था, बस एक समझ थी। उसने धीरे से पूछा, और अगर न चले? मुसाफिर थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, तो चलना किसी और रूप में होगा। हरदेव ने खेत की ओर देखा, फिर मुसाफिर की ओर। बोला, कभी कभी रुकना भी सफर होता है। मुसाफिर ने हल्की मुस्कान दी। यह मुस्कान निर्णय की नहीं थी, यह स्वीकार की थी। शाम उतर आई। गांव में आज आवाजें थोड़ी कम थीं। लोग अपने घरों में जल्दी लौट गए, जैसे दिन अपने आप थक गया हो। आंगन में आग सुलग रही थी। हरदेव उसके पास बैठा था, मुसाफिर थोड़ी दूरी पर। आग की लपटें बीच बीच में तेज हो जाती, फिर शांत। मुसाफिर ने आग को देखते हुए कहा, मैं जब चलता हूं तो पीछे कुछ छोड़ देता हूं। हरदेव ने धीरे से कहा, और जब रुकते हो? मुसाफिर ने गहरी सांस ली। बोला, तो पहली बार कुछ साथ ले जाता हूं। रात गहरी हुई। खेत अंधेरे में अब डरावना नहीं लगता था, वह सिर्फ शांत था। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हुईं। नींद आज धीरे नहीं, सीधे आ गई। मुसाफिर आसमान की ओर देखता रहा। तारे स्पष्ट थे। उसने पहली बार किसी तारे को गिना नहीं, बस देखता रहा, और उसी देखने में उसका सफर थोड़ा सा ठहर गया। सुबह का सूरज आज कुछ देर से निकला, जैसे वह भी गांव की नई चाल समझना चाहता हो। हरदेव खेत की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में आज कुछ नहीं था, न औजार न बोरी, बस खुले हाथ। खेत अब पहले जैसा कमजोर नहीं दिखता था। हरियाली एक साथ खड़ी होने लगी थी। पत्तों पर ओस अब भी टिकी हुई थी। हरदेव झुका और एक पत्ती को छू लिया। ठंडी थी, लेकिन जिंदा थी। उसी समय गांव की एक औरत खेत के पास आकर रुक गई। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। उसके पीछे एक छोटा लड़का खड़ा था। हरदेव ने उन्हें देखा, कुछ पूछा नहीं, वह इंतजार करने लगा। औरत ने धीरे से कहा, मेरे खेत में कल पानी भर गया, बीज बह गए। उसकी आवाज कांप रही थी। हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पहचान थी। यह उसी डर की पहचान थी जिससे वह खुद कुछ दिन पहले लौटा था। उसने बिना कुछ कहे खेत की ओर नजर घुमाई, फिर औरत से कहा, चलो। दोनों उसके खेत की ओर चल पड़े। लड़का पीछे पीछे चल रहा था। मुसाफिर थोड़ी दूरी पर यह सब देख रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन बीच में रुक गया। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें मौजूदगी भी पीछे हट जाती है। औरत का खेत छोटा था। पानी अब भी एक कोने में ठहरा हुआ था। मिट्टी भारी हो गई थी।
हरदेव ने चारों ओर देखा, फिर पास की मेड की ओर इशारा किया। उसने कहा, यहाँ छोटा रास्ता खोल दो, पानी खुद चल पड़ेगा। औरत ने हड़बड़ी में काम शुरू किया। हरदेव उसके साथ मिट्टी हटाने लगा। लड़का चुपचाप देखता रहा। कुछ देर में पानी धीरे धीरे सरकने लगा, जैसे उसे इसी रास्ते का इंतजार था। औरत की सांस हल्की हुई, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। हरदेव ने सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो अब चल जाएगा। मुसाफिर दूर से यह सब देखता रहा। उसके भीतर कुछ बिल्कुल नया हिला। उसने खुद से कभी नहीं पूछा था कि वह किसी के काम आ सकता है। वह हमेशा चलता रहा था। आज उसने देखा कोई रुककर किसी और को चलना सिखा रहा है। दोपहर ढल गई। हरदेव घर लौटा। उसकी थकान आज और थी, लेकिन इस बार वह थकान भारी नहीं थी। मुसाफिर आंगन में बैठा था। उसने हरदेव की ओर देखा, बोला नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ स्पष्ट था, मान। शाम धीरे धीरे उतरी। गांव में आज बातें थोड़ी बदल गई थीं। कोई नाम नहीं ले रहा था, लेकिन कहानियां चलने लगी थीं। हरदेव ने रात को खेत की ओर देखा। आज वह सिर्फ अपनी जमीन नहीं देख रहा था, वह अपने भीतर खुलती हुई एक जगह देख रहा था। मुसाफिर आग के पास बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, आज मैंने पहली बार खुद को किसी रास्ते पर नहीं पाया। हरदेव ने उसकी ओर देखा। मुसाफिर बोला, आज मैं किसी के साथ खड़ा था। रात गहरी हुई, खेत अंधेरे में खड़ा रहा, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। और मुसाफिर अब सिर्फ चलने वाला नहीं रहा था, वह किसी के ठहराव का हिस्सा बन चुका था। उस दिन गांव की हवा फिर बदल गई। ऐसा नहीं था कि कुछ तेज हुआ हो, बस लोगों की आवाजों में एक हल्की सी कठोरता घुल गई थी। हरदेव दोपहर के समय खेत से लौट रहा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन शांत था। रास्ते में दो आदमी आपस में धीमे धीमे बात कर रहे थे। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द पूरे सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन लहजा साफ था। हरदेव ने ध्यान नहीं दिया। वह अब हर आवाज को अपने ऊपर नहीं लेता था। घर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कुछ अटकी हुई चिंता थी। उसने धीरे से कहा, आज लोग कुछ कह रहे थे। हरदेव ने जूते उतारे, हाथ धोए, फिर शांत आवाज में पूछा, क्या? पत्नी ने नजर झुका ली, बोली, कह रहे हैं कि तुम दूसरों के खेत में ज्यादा दखल देने लगे हो। हरदेव कुछ पल चुप रहा। उसके भीतर एक पुरानी चुभन हल्की सी उठी, लेकिन वह उसे पहचानता था। यह डर का पुराना तरीका था। उसने धीरे से कहा, मैंने किसी से कुछ छीना नहीं। पत्नी ने सिर हिला दिया। वह यह जानती थी, लेकिन गांव हमेशा इतना सरल नहीं होता। शाम को चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। हरदेव वहां नहीं गया, लेकिन मुसाफिर थोड़ी दूरी से सब देख रहा था। उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। किसी ने कहा, अब हर कोई उसकी बात मानने लगा है। किसी ने कहा, यह ठीक नहीं। मुसाफिर ने अपनी हथेलियां भींच लीं। उसके भीतर एक पुरानी घबराहट जाग उठी, ऐसी घबराहट जिसने उसे पहले भी कई बार चलने पर मजबूर किया था। वह उठा, गांव की उस पगडंडी पर चल पड़ा जो खेतों के बीच से होकर जाती थी। हवा आज कुछ भारी थी, आसमान भी पूरा साफ नहीं था। मुसाफिर तेज चलने लगा। उसके भीतर एक आवाज कह रही थी, यही समय है, फिर से चल पड़ो। वह खेत के पास रुक गया, वहीं जहां हरदेव अक्सर बैठता था। अंकुर अब काफी ऊंचे हो चुके थे। वे हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे। मुसाफिर ने उन्हें देखा। उसके भीतर कुछ टकराया। अगर वह अब चल गया तो क्या यह सब फिर अकेला हो जाएगा? उसी समय हरदेव वहां पहुंचा। उसने मुसाफिर को देखा। उसकी चाल कुछ तेज थी, उसकी आंखों में कुछ उलझन थी। हरदेव ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? मुसाफिर ने कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, लोग बदल जाते हैं। हरदेव ने खेत की ओर देखा, फिर मुसाफिर की ओर। बोला, लोग डरते हैं जब कोई बदलता है। मुसाफिर ने आसमान की ओर देखा। उसके भीतर पुराना डर कह रहा था, यहीं रुकना खतरा है, लेकिन एक नई आवाज कह रही थी, यहीं रुकना सच है। हवा हल्की सी चली। अंकुर फिर हिले, लेकिन गिरे नहीं। मुसाफिर ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार अपने डर को बिना भागे देखा और कुछ नहीं किया। रात धीरे धीरे उतर आई। गांव अब थोड़ा बंटा हुआ लग रहा था, लेकिन खेत अब भी एक था। हरदेव और मुसाफिर आग के पास बैठे थे। खामोशी थोड़ी भारी थी, लेकिन टूटी नहीं थी। मुसाफिर ने धीरे से कहा, मैं हमेशा यहीं से भागा हूं। हरदेव ने आग की ओर देखते हुए कहा, और आज? मुसाफिर ने लंबी सांस छोड़ी। बोला, आज मैं भागा नहीं। रात और गहरी हो गई।
गांव सो गया, लेकिन दो लोगों के भीतर कुछ जागता रहा। एक अपने खेत के लिए और दूसरा अपने डर के ठीक सामने खड़ा हुआ। सुबह इस बार गांव में थोड़ी देर से जागी। ऐसा नहीं था कि सूरज देर से निकला हो, बस लोगों की आंखें थोड़ी देर तक बंद रहीं। शायद कल की खामोशी अब भी उनके भीतर ठहरी हुई थी। हरदेव घर से निकला तो हवा हल्की सी ठंडी थी। उसने आसमान की ओर देखा। बादल छितरे हुए थे, कोई भारीपन नहीं था। वह खेत की ओर चल पड़ा। आज उसके कदम और भी स्थिर थे। खेत अब सिर्फ हरियाली नहीं दिखा रहा था, वह जीवन दिखा रहा था। मुसाफिर थोड़ी देर बाद वहां पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी थकान थी, जैसे वह रात भर अपने भीतर कहीं चलता रहा हो। दोनों कुछ देर चुपचाप खेत के पास खड़े रहे। फिर दूर से कदमों की आवाज आई। वही बूढ़ा किसान जो अक्सर कम बोलता था, उसके साथ दो और लोग थे। वे धीरे धीरे करीब आए। बूढ़े किसान ने खेत को देखा, फिर हरदेव की ओर देखा। उसकी आवाज आज नरम थी। उसने कहा, कल कुछ लोग ज्यादा बोल गए। हरदेव ने कुछ नहीं कहा, वह सुन रहा था। बूढ़े किसान ने आगे कहा, लोग डर गए थे। जब किसी को बदलते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अब उनकी बारी आ रही है। हरदेव ने धीरे से सिर हिलाया। वह यह बात समझता था। दूसरे आदमी ने संकोच से पूछा, तुम कल मेरे खेत के पास आए थे? हरदेव ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, मैंने सिर्फ पानी का रास्ता दिखाया था। आदमी ने सिर झुका लिया, बोला, वही काम आया। कुछ देर सब चुप रहे। फिर बूढ़े किसान ने मुसाफिर की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था। मुसाफिर ने खुद ही कहा, मैं यहाँ रास्ता दिखाने नहीं आया हूँ, मैं खुद रुकना सीख रहा हूँ। बूढ़े किसान ने धीरे से मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हरदेव के कंधे पर रख दिया। यह कोई इनाम नहीं था, यह स्वीकृति थी। लोग धीरे धीरे लौट गए। खेत फिर शांत हो गया। मुसाफिर ने लंबी सांस ली। उसके भीतर कल का भारीपन अब थोड़ा सा हल्का हो गया था। उसने हरदेव से कहा, मैं हमेशा लोगों से डरता रहा हूं। हरदेव ने खेत की ओर देखते हुए कहा, मैं खुद से डरता था। दोनों कुछ देर मुस्कुराए। दोपहर आज शांत गुजरी। हवा न तेज थी न रुकी हुई, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ गया हो। शाम उतरने लगी। खेत सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। मुसाफिर ने उस रोशनी को बहुत देर देखा, फिर धीरे से कहा, मैं कल चलूंगा। हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक सवाल था, कहाँ? मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, यहीं से। हरदेव समझ गया, कुछ सफर दूरी तय करने नहीं होते, वे दिशा तय करते हैं। रात फिर आई। आज आग धीमी सुलग रही थी। मुसाफिर उसके पास बैठा रहा। उसने अपने भीतर पहली बार यह महसूस किया, डर अब पीछे छूट रहा है। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी नींद आज और गहरी थी। खेत बाहर चुपचाप खड़ा था। अब वह सिर्फ आखिरी उम्मीद नहीं था, वह शुरुआत बन चुका था। सुबह आज कुछ अलग थी। ऐसा नहीं था कि सूरज ज्यादा चमक रहा हो या हवा ज्यादा ठंडी हो, बस कुछ छूटने की आहट हवा में पहले से घुली हुई थी। मुसाफिर बहुत जल्दी उठ गया। गांव अब भी सो रहा था। खपरेल की छतों पर ओस जमी हुई थी। उसने आंगन में एक पल खड़े होकर सांस ली। यह वही आंगन था जहां कई रातें खामोशी में बीत गई थीं। वह अपनी गठरी उठाने लगा। आज गठरी भारी नहीं थी, लेकिन हाथ थोड़े रुके हुए थे। हरदेव भी उठ चुका था। वह दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ जागृति थी। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। कोई जल्दी नहीं थी। मुसाफिर ने धीरे से कहा, आज चलने का दिन है। हरदेव ने सिर हिलाया, जैसे वह पहले से यह जानता हो। दोनों खेत की ओर चल पड़े। यह विदाई का रास्ता नहीं था, यह सिर्फ सुबह की आदत थी। खेत आज और घना दिख रहा था। हरी पत्तियां अब हवा में खुलकर हिल रही थीं। हरदेव खेत के बीच रुक गया। उसने जमीन को देखा, फिर मुसाफिर को। बोला, अब यह डराता नहीं। मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे अब भागना नहीं पड़ता। हवा हल्की सी चली, पत्ते सरसराए, जैसे खेत खुद सुन रहा हो। मुसाफिर ने खेत के एक कोने से मिट्टी उठाई, उसे हथेली में कुछ देर रखा, फिर उसे वहीं वापस गिरा दिया। बोला, जहां रुकना सीखा जाए वहां से चलना आसान हो जाता है। हरदेव ने कुछ नहीं कहा। उसने बस गहरी सांस ली। गांव अब जागने लगा था। दूर किसी घर से धुएं की पतली सी लकीर उठी, कहीं बर्तन खड़के। जिंदगी फिर से चलने लगी थी। मुसाफिर गांव की उस पगडंडी तक आ गया जो आगे कई रास्तों में बंट जाती थी। वहीं वह रुक गया। हरदेव भी रुक गया। कुछ बातें चलते हुए नहीं कही जाती,
मुसाफिर ने धीरे से कहा, अगर मैं कभी वापस आया। हरदेव ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। बोला, तो खेत यहीं होगा। मुसाफिर की आंखें कुछ पल भर आईं, लेकिन आंसू गिरे नहीं। वह मुड़ा, पहला कदम उठाया, फिर दूसरा। हरदेव वहीं खड़ा रहा। वह पीछे नहीं गया, वह रुका नहीं, वह बस खड़ा रहा। मुसाफिर धीरे धीरे दूर होता गया। फिर एक मोड़ आया और वह नजर से ओझल हो गया। हरदेव ने खेत की ओर देखा। अब वह सिर्फ किसान नहीं था, वह किसी के रुकने का कारण बन चुका था, और किसी के चलने की दिशा भी। दोपहर आज हल्की लगी, शाम और भी हल्की। रात जब आई तो उसके साथ कोई बोझ नहीं लाई। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी नींद गहरी थी। खेत बाहर चुपचाप खड़ा था। अब वह ओलों की बारिश में बची आखिरी उम्मीद नहीं था। वह रोज की जिंदगी बन चुका था, और कहीं दूर रास्तों पर एक मुसाफिर चल रहा था। इस बार भागते हुए नहीं, समझ के साथ। मुसाफिर के जाने के बाद गांव की सुबह कुछ देर तक वैसी ही रही, जैसे किसी ने कमरे से धीरे से दीपक उठा लिया हो और अंधेरा नहीं, बस एक खाली जगह छोड़ दी हो। हरदेव सुबह उठा तो उसे पहले कुछ अजीब लगा। आंगन वही था, चूल्हा वही, हवा वही, लेकिन कोने में कोई बैठा हुआ नहीं था। उसने उस खाली जगह को बहुत देर तक देखा, फिर चुपचाप खेत की ओर चल पड़ा। खेत अब पूरी तरह जाग चुका था। हरी पत्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं। ओस अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। हरदेव खेत के बीच खड़ा हुआ। पहले वह यहाँ किसी और के साथ खड़ा होता था, आज वह अकेला था। लेकिन अकेलापन भारी नहीं था। यह वैसा अकेलापन था जिसमें अपने कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। उसने मिट्टी को हाथ लगाया। आज मिट्टी ठंडी नहीं लगी, वह अपनी लग रही थी। हरदेव ने धीरे धीरे काम शुरू किया, बिना जल्दी के, बिना यह सोचे कि कौन देख रहा है। खेत अब उसका संवाद बन चुका था। दोपहर के समय वह औरत फिर आई जिसके खेत में पानी भर गया था। आज उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। वह दूर से ही हाथ जोड़कर रुक गई। हरदेव ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसने कहा, पानी अब रुकता नहीं। हरदेव ने सिर हिलाया। यह सिर्फ उस खेत की खबर नहीं थी, यह उस भरोसे की खबर थी जो धीरे धीरे गांव में चलने लगा था। शाम आई तो गांव की खामोशी बदली हुई लगी। अब लोग हरदेव को देखकर सिर्फ देखते नहीं थे, वे रुकते थे, जैसे उसे अपने समय में जगह देने लगे हों। हरदेव ने यह सब ध्यान से नहीं देखा, वह बस खेत देखता रहा। रात उतरी तो उसने पहली बार आग के पास अकेले बैठने की आदत डाली। आग वैसी ही सुलग रही थी, लेकिन अब उसकी लपटों में कोई कमी नहीं थी। हरदेव ने आसमान की ओर देखा। तारे आज कुछ ज्यादा स्पष्ट थे। उसे मुसाफिर याद आया, लेकिन इस बार दुख के साथ नहीं, एक शांत मुस्कान के साथ, जैसे कोई अपना काम पूरा करके आगे बढ़ गया हो। हरदेव ने धीरे से खुद से कहा, अब मुझे चलना नहीं है, मुझे यहीं खड़ा रहना है। रात और गहरी हो गई। खेत चुपचाप सांस ले रहा था। हरदेव चारपाई पर लेट गया। नींद धीरे आई, लेकिन पूरी आई, और उस नींद में अब डर नहीं था, सिर्फ काम था और एक शांत विश्वास। कटाई से पहले का समय खेत के लिए सबसे शांत और सबसे भारी दोनों होता है। हरियाली अब पूरी तरह फैल चुकी थी। डंठल सीधे खड़े थे, पत्तों में अब हल्की सी कठोरता आ गई थी। यह पकने की निशानी थी। हरदेव सुबह सुबह खेत में बहुत देर तक टहलता रहा। वह काम नहीं कर रहा था, वह बस देख रहा था, जैसे हर पौधे को अलग अलग पहचान रहा हो। यह वही खेत था जिसे कभी उसने डूबते हुए देखा था। अब वही खेत उसे थामे हुए लग रहा था। हरदेव एक जगह रुक गया। वहां मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को हाथ से हटाया। उसी जगह एक टूटा हुआ डंठल दिखा। वह पिछली ओलों की बारिश का निशान था। हरदेव ने उसे बहुत देर देखा। उसे वह रात याद आ गई जब खेत उसके सामने टूट रहा था। वह उसी जगह खड़ा था, भीगता हुआ, चुप। उसे अपनी सांस आज भी उस रात जैसी महसूस हुई, लेकिन अब उसके भीतर वह खालीपन नहीं था। वह उठ खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा। एक टूटा हुआ डंठल पूरा खेत नहीं होता, जैसे एक डर पूरी जिंदगी नहीं होता। दोपहर के समय उसकी पत्नी खेत तक आ गई। उसके हाथ में पानी का लोटा था। वह चुपचाप उसके पास बैठ गई। कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोले। फिर पत्नी ने धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता। यह सवाल नहीं था, यह एक वाक्य था। हरदेव ने सिर हिलाया। उसने कहा, डर अब रास्ता नहीं बनाता। पत्नी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उस मुस्कान में कई साल छुपे थे। शाम ढलने लगी। आसमान हल्का सुनहरा हो गया।
हरदेव ने खेत की ओर आखिरी बार देखा। अब यह इंतजार का समय था, नतीजे का नहीं। रात जब उतरी तो उसके साथ कोई बेचैनी नहीं आई। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हुईं, नींद धीरे धीरे उतरी, और उस नींद में वह फिर उस रात खेत में खड़ा था। लेकिन इस बार आसमान टूटा नहीं, बस चुप था, और खेत उसके साथ खड़ा था। कटाई का पहला दिन हमेशा थोड़ा सा भारी होता है। भारी इसलिए नहीं कि काम ज्यादा होता है, भारी इसलिए कि उम्मीद अब हाथों तक आ पहुंची होती है। हरदेव बहुत सुबह उठ गया। आसमान अभी पूरा खुला नहीं था। पूर्व की ओर हल्की सी सफेदी फैल रही थी। उसने चूल्हे के पास बैठकर पानी पिया। आज उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, डर से नहीं, किसी पुराने याद के जाग जाने से। वह खेत की ओर चला। हाथ में हंसिया था, वही हंसिया जो पिछली कटाई में उसने बहुत भारी दिल से उठाया था। आज वह हल्की लग रही थी। खेत उसका इंतजार कर रहा था। डंठल सीधे खड़े थे, बालियां झुकी हुई थीं, जैसे अपने आप झुककर कह रही हों अब। हरदेव खेत के बीच रुक गया। उसने हंसिया नीचे रख दी। कुछ पल बस देखता रहा। उसे वह रात याद आई, ओलों की भयानक आवाज, टूटती बालियां, भीगता आदमी। आज वही आदमी सूखे हाथों से खड़ा था, और खेत खड़ा था। हरदेव ने पहला डंठल काटा। हंसिया धीरे मिट्टी को छूती हुई चली। एक हल्की सी आवाज हुई। डंठल हाथ में आ गया। उसने उसे बहुत ध्यान से देखा। यह पूरा नहीं था, लेकिन खाली भी नहीं था। यह काफी था। हरदेव ने आंखें बंद कर लीं कुछ पल के लिए, फिर काम जारी रखा, धीरे, संभल कर, जैसे हर कट के साथ वह अपने भीतर कुछ पूरा कर रहा हो। सूरज अब ऊपर आ गया था। धूप खेत में फैल गई। पसीना उसके माथे से बहने लगा। लेकिन आज वह पसीना थकान का नहीं था, वह भरोसे का था। दोपहर तक खेत का एक हिस्सा कट चुका था। ढेर बनने लगे थे, छोटे छोटे। हरदेव उन ढेरों को देखकर कुछ नहीं बोला। वह बस बैठ गया मिट्टी पर। उसकी पत्नी थोड़ी देर बाद वहां पहुंची। उसके हाथ में रोटी और पानी था। उसने ढेरों को देखा, फिर हरदेव की ओर देखा। उसकी आंखों में न सवाल था न डर, बस एक धीमी चमक थी। हरदेव ने रोटी का पहला कौर मुंह में डाला। आज उसे खाने का स्वाद महसूस हुआ। हवा हल्की सी चली। कटी हुई फसल की खुशबू फैल गई। हरदेव ने आसमान की ओर देखा। बादल नहीं थे, सिर्फ नीलापन था। उसने धीरे से खुद से कहा, आखिरी उम्मीद अब आखिरी नहीं रही। शाम ढलते ढलते काम रुक गया। खेत अब अधूरा नहीं लग रहा था, वह काम में था। हरदेव थका हुआ घर लौटा, लेकिन उसकी चाल धीमी नहीं थी। रात जब उतरी तो उसके साथ एक सुकून भी उतर आया। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ अब भी मिट्टी की महक लिए हुए थे। नींद आते आते उसने एक बात सोची, उम्मीद को बचाया नहीं जाता, उसे काम में बदला जाता है। और वह धीरे धीरे सो गया। कटाई के बाद खेत में एक अलग तरह का सन्नाटा उतर आता है। ये खाली होने का सन्नाटा नहीं होता, ये काम पूरा होने के बाद आने वाला ठहराव होता है। हरदेव सुबह खेत की ओर फिर गया। आज उसके हाथ में हंसिया नहीं था, बस खुले हाथ थे। खेत अब वैसा नहीं दिखता था जैसा कल तक दिखता था। कटी हुई डंठलों की छोटी छोटी लकीरें मिट्टी पर रह गई थीं, जैसे किसी ने अपनी कहानी लिखकर छोड़ दी हो। हरदेव धीरे धीरे उन लकीरों के बीच चला, हर कदम बहुत संभल कर, जैसे कहीं कोई शब्द टूट न जाए। वह उसी जगह रुक गया जहां सबसे पहले अंकुर निकला था। आज वहां कुछ नहीं था, सिर्फ मिट्टी, लेकिन वह खाली नहीं लगी। उसने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छुआ। आज उसमें कोई घबराहट नहीं थी, बस एक गहरी परिचितता थी। उसे वह पहली रात याद आई। ओलों की तेज आवाज, अंधेरे में खड़ा आदमी, खेत जो जैसे हाथ से फिसल रहा था। आज वही खेत उसके पैरों के नीचे ठहरा हुआ था। हरदेव सीधा खड़ा हुआ। उसने पूरे खेत पर नजर डाली। ये पूरा नहीं था, लेकिन सच था। उसने पहली बार पीछे मुड़कर अपनी कहानी देखी, शुरू से, डर, टूटन, चुप्पी। फिर एक आदमी जो चलते चलते रुक गया, और एक किसान जो रुकते रुकते चलने लगा। दोपहर धीरे धीरे आ गई। हरदेव घर लौटा। आज घर कुछ अलग लग रहा था। पत्नी अनाज सहेज रही थी। ढेर छोटे थे, लेकिन सलीके से रखे हुए थे। उसने हरदेव की ओर देखा। कुछ कहा नहीं, लेकिन उस नजर में बहुत कुछ था। स्वीकार, थकान और एक लंबा साथ। शाम उतरी। आज आग तेज नहीं सुलगी, बस जितनी जरूरत थी उतनी। हरदेव उसके पास बैठा रहा। काफी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से कहा, अब डर पीछे छूट गया है। पत्नी ने सिर हिला दिया। उसने कहा, अब काम आगे है।
रात जब उतरी तो उसके साथ एक पुरानी थकान भी उतर आई, लेकिन वह थकान आज मीठी थी। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हुईं। आज सपने नहीं आए, बस एक गहरी नींद आई। खेत बाहर चुपचाप ठहरा हुआ था। अब वह आखिरी उम्मीद नहीं था, वह याद बन चुका था। और यादें डर नहीं देती, वे रास्ता दिखाती हैं। कटाई के बाद दिन थोड़े छोटे और रातें थोड़ी लंबी होने लगी थीं। हवा में अब एक नई गंध घुलने लगी थी। पुरानी फसल की सूखी महक धीरे धीरे हट रही थी। उसकी जगह कुछ और आ रहा था, नया। हरदेव सुबह आंगन में बैठा था। उसके सामने एक छोटी सी कपड़े की थैली रखी थी। थैली पुरानी थी, किनारों से थोड़ी घिसी हुई। वह उसे काफी देर तक देखता रहा, फिर धीरे धीरे खोली। अंदर बीज थे, कम लेकिन साफ। हर बीज जैसे अपने अपने वक्त का इंतजार कर रहा हो। हरदेव ने एक बीज हथेली पर रखा, उसे घुमाया। पहले जब वह बीज हाथ में लेता था तो उसके भीतर एक सवाल उठता था, अगर फिर से कुछ हो गया तो। आज वह सवाल नहीं उठा। आज उसके भीतर एक और आवाज थी, जो होगा देखा जाएगा। वह उठा, खेत की ओर चल पड़ा। खेत अब खुला हुआ लग रहा था। कटी हुई डंठलों के निशान अब भी थे, लेकिन मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। हरदेव ने एक जगह रुककर जमीन को छुआ। आज उसकी उंगलियों में कोई हिचक नहीं थी, वह बस काम कर रहा था। उसने मिट्टी को हल्का सा खोदा, फिर एक बीज डाला, फिर दूसरा। हर हरकत धीमी थी, लेकिन अब वह धीमापन डर से नहीं था, वह समझ से आया था। दोपहर धीरे धीरे चढ़ी। आसमान पूरी तरह साफ था, हवा हल्की थी। हरदेव ने काम रोककर चारों ओर देखा। यह वही खेत था, लेकिन अब यह उसके लिए एक कहानी नहीं रहा था, यह उसकी आदत बन चुका था। घर लौटते समय उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने हरदेव के हाथों की ओर देखा, मिट्टी लगी थी। वह मुस्कुराई, बोली नहीं, लेकिन उस मुस्कान में कोई सवाल नहीं था। शाम आकर धीरे से बैठ गई। आज आग आंगन में फिर जली। हरदेव उसके पास बैठा रहा। उसने आज किसी को याद नहीं किया, न मुसाफिर को, न उस रात को। वे अब उसके भीतर ऐसे मिल चुके थे कि अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी। रात जब गहरी हुई तो उसके साथ एक ठहराव भी आया। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हुईं। आज नींद डर के बिना आई, और उस नींद में खेत फिर से खुल रहा था। बीज फिर से जमीन में उतर रहे थे, लेकिन इस बार उम्मीद आखिरी नहीं थी, वह रोज की आदत थी। वह पहले हवा में खबर भेजती है। उस सुबह हवा कुछ अलग थी, न बहुत ठंडी न बहुत गर्म, बस बेचैन। हरदेव जब खेत की ओर गया तो उसने सबसे पहले आसमान देखा। बादल एक जगह ठहरे हुए नहीं थे, वे धीरे धीरे सरक रहे थे, जैसे कुछ तय कर रहे हों। मिट्टी अब भी नरम थी, बीज अंदर चुपचाप लेटे हुए थे। हरदेव ने जमीन पर हाथ रखा। आज उसकी उंगलियों ने कुछ और महसूस किया। नमी थोड़ी ज्यादा थी। वह सीधा खड़ा हो गया। पहले ऐसे मौसम में उसके भीतर एक घबराहट उठती थी, अब वह घबराहट नहीं उठी, बस एक सजगता आई। दोपहर तक हवा और तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां आपस में बात करने लगीं। गांव के लोग आसमान की ओर बार बार देखने लगे। किसी ने कहा बारिश आ सकती है, किसी ने कहा फिर से ओले न पड़ जाए। हरदेव ने ये बातें सुनी, लेकिन उन्हें अपने भीतर जाने नहीं दिया। वह खेत के किनारे खड़ा रहा। उसने पानी के छोटे रास्तों को फिर से देखा। जहां जहां जरूरत थी वहां मिट्टी हल्की सी हटाई। यह तैयारी थी, डर नहीं। शाम के करीब आसमान और गहरा हो गया। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी। बारिश शुरू हो गई, साधारण, तेज नहीं। हरदेव खेत में ही खड़ा रहा। उसने कहीं भागने की कोशिश नहीं की, उसने बस देखा। पानी मिट्टी में समाता गया। जहां रास्ते बने थे वहां बहने लगा। बीज डूबे नहीं, वे जमीन के अंदर सुरक्षित रहे। हरदेव ने धीरे से सांस ली। यह वह पल था जब उसने समझा भरोसा अब मौसम पर नहीं था, भरोसा तैयारी पर था, काम पर था और खुद पर था। बारिश थोड़ी देर में रुक गई। आसमान पूरी तरह खुला नहीं, लेकिन हल्का हो गया। हरदेव भी हल्का हो गया। वह घर लौटा। कपड़े गीले थे, लेकिन मन भरा हुआ था। पत्नी ने कुछ नहीं पूछा, उसने बस सूखे कपड़े आगे कर दिए। रात जब आई तो उसके साथ कोई डर नहीं आया। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हुईं। आज नींद बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन बहुत साफ थी, और उस नींद में उसने खुद को खेत के बीच खड़ा देखा। आसमान उसके ऊपर था, मिट्टी उसके नीचे, और वह बीच में डगमगाया नहीं। बारिश के 2 दिन बाद सुबह कुछ ज्यादा ही साफ थी। हवा हल्की थी, जैसे रात भर कुछ सोचकर अब थक गई हो। हरदेव खेत की ओर चल पड़ा।
उसके कदम अब रोज की तरह थे, न जल्दी न हिचक। वह उस जगह पहुंचा जहां नए बीज डाले गए थे। पहले उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह रुक गया, थोड़ा झुका, और फिर उसने देखा मिट्टी के ऊपर एक बहुत नाजुक सी रेखा, इतनी पतली कि अगर ध्यान न दिया जाए तो हवा में गुम हो जाए। हरदेव ने उसे छुआ नहीं, बस देखा। उसके भीतर कोई उछाल नहीं आया, न ही कोई डर, बस एक पहचान जागी। ये वही पल था जो वह पहले भी देख चुका था, लेकिन आज उसका असर अलग था। अब यह चमत्कार नहीं लग रहा था, यह स्वाभाविक लग रहा था। वह थोड़ा आगे बढ़ा। वहां एक और हरी रेखा थी, फिर एक और, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन काफी। हरदेव सीधा खड़ा हुआ। उसने चारों ओर देखा। खेत अब फिर से जाग रहा था, धीरे, बिना शोर, जैसे किसी ने नींद से जगाया हो पर हिलाया न हो। उसके भीतर अब कोई आवाज नहीं कह रही थी संभल कर, बस एक शांति थी। दोपहर तक धूप हल्की सी तेज हुई, हरी रेखाएं और साफ दिखने लगीं। हरदेव ने खेत के किनारे बैठकर पानी पिया। आज उसे प्यास ज्यादा नहीं लगी, जैसे शरीर और मन दोनों एक ही जगह ठहरे हों। गांव के दो बच्चे खेत के पास आकर रुक गए। वे हरी रेखाओं को देख रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, फिर से उग रहा है। हरदेव ने उनकी ओर देखा, मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। उसे किसी बात को समझाने की जरूरत नहीं थी। शाम आने से पहले उसकी पत्नी खेत तक आ गई। उसने भी मिट्टी को देखा, फिर हरदेव की ओर देखा। उसकी आंखों में आज कोई सवाल नहीं था, बस एक ठहराव था। हरदेव ने धीरे से कहा, अब यह मुझे उम्मीद नहीं देता। पत्नी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। हरदेव ने आगे कहा, अब यह मुझे शांत रखता है। पत्नी कुछ नहीं बोली। उसने सिर हिला दिया, जैसे वह यह बात पहले से जानती हो। रात उतरी। आज खेत अंधेरे में डरावना नहीं था, वह बस सो रहा था, और उसके नीचे जीवन धीरे धीरे चल रहा था। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसकी आंखें बंद हुईं। आज नींद गहरी नहीं थी, लेकिन पूरी थी, और उस नींद में उसे कुछ बनते हुए नजर नहीं आया। उसे बस बहाव महसूस हुआ, जैसे अब जिंदगी उसे कहीं ले जा रही हो और उसे किसी दिशा को पकड़ने की जरूरत न हो। वह दिन जिस दिन कुछ भी खास नहीं हुआ, न आसमान बदला, न हवा तेज चली, न खेत में कोई नया चमत्कार दिखा, और इसीलिए वह दिन सबसे ज्यादा ठहर गया। हरदेव सुबह उठा। न जल्दी थी न देर। उसने हाथ मुंह धोया, चूल्हे के पास बैठकर थोड़ा पानी पिया। उसके मन में आज कोई योजना नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं थी। वह खेत की ओर चल पड़ा। खेत वैसा ही था जैसा कल था। हरी रेखाएं थोड़ी और साफ हो गई थीं, बस इतना ही। हरदेव खेत के बीच खड़ा हुआ। उसने काम शुरू नहीं किया, न मिट्टी छुई, न पानी दिया। वह बस खड़ा रहा, बहुत देर तक। पहले ऐसे पलों में उसके भीतर बेचैनी जागती थी, आज नहीं जगी। आज उसे खड़ा रहना ठीक लग रहा था, जैसे खड़ा रहना भी एक काम हो। दोपहर धीरे धीरे आई। धूप न तेज थी न कम, बस थी। हरदेव एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं। नींद नहीं आई, लेकिन थकान भी नहीं थी। वह बस सुन रहा था, पत्तों की हल्की आवाज, दूर किसी बैल की घंटी, और अपने भीतर चलती एक धीमी सांस। गांव से कोई नहीं आया, कोई सवाल नहीं पूछा, कोई सलाह नहीं दी। यह एक ऐसा दिन था जिसमें हरदेव किसी के लिए कुछ नहीं बना, न मिसाल, न सहारा, न जवाब। वह सिर्फ खुद था। शाम आई तो वह घर लौट आया। पत्नी आंगन में बैठी थी। उसने हरदेव को देखा, कुछ पूछा नहीं। आज पूछने की जरूरत नहीं थी। रात धीरे धीरे उतरी। आज आग भी कुछ अलग लग रही थी, न ज्यादा गर्म, न बुझी हुई, बस साथ देने वाली। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसने आज पीछे मुड़कर कुछ नहीं देखा, न उस रात को जब ओले गिरे थे, न उस मुसाफिर को जो चला गया था, न उस डर को जो कभी उसका साथी था। आज वह सिर्फ आज में था, और आज उसके लिए काफी था। नींद धीरे आई, बिना किसी सपने के, बिना किसी आवाज के। और उस नींद में उसने यह नहीं सोचा कि कल क्या होगा, क्योंकि पहली बार कल जरूरी नहीं था। बदलाव कभी कभी दिखाई नहीं देता। न वह आसमान में उभरता है, न खेत में अचानक फैलता है। वह अंदर किसी बहुत शांत कोने में होता है। उस सुबह हरदेव जागा तो उसे कुछ अलग लगा। ऐसा नहीं कि कुछ नया सोचा हो, बस कुछ पुराना छूट गया था। वह उठा, आंगन में आया। आज उसने आसमान नहीं देखा, उसने अपने पैरों के नीचे जमीन देखी। वह ठंडी नहीं थी, न ही गीली, बस थी। हरदेव खेत की ओर चल पड़ा। आज उसके भीतर यह देखने की जल्दी नहीं थी कि और कितनी हरियाली बढ़ी है। वह बस चल रहा था। खेत आज कल जैसा ही दिख रहा था। हरी रेखाएं अब पत्तों में बदल रही थीं।
लेकिन हरदेव वहां रुककर गिनने नहीं लगा। वह खेत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीरे धीरे चलता रहा, जैसे किसी कमरे में पहली बार बिना काम के घूमा जाता है। उसे आज अपने कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम हल्का था। पहले उसके भीतर एक आवाज चलती रहती थी, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो। आज वह आवाज नहीं थी और उसकी कमी भी खली नहीं। दोपहर के समय वह खेत के किनारे बैठ गया। धूप धीरे धीरे सरक रही थी, छाया भी उसके साथ चल रही थी। हरदेव ने यह पहली बार महसूस किया कि वह किसी चीज को थामे नहीं बैठा है, न डर को, न उम्मीद को। वह बस बैठा है। गांव से एक आदमी उधर से गुजरा। उसने हरदेव को देखा, कुछ कहने के लिए रुका, फिर कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया। पहले ऐसे पलों में हरदेव कुछ सोचता था, आज नहीं सोचा। शाम आई तो हवा थोड़ी बदल गई, पत्तों की सरसराहट कुछ तेज हो गई। हरदेव उठा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खुद से धीरे से कहा, सब ठीक है। यह कोई तसल्ली नहीं थी, यह एक सच्चाई थी। रात आ गई, आज आग जली, लेकिन उसके चारों ओर कोई चर्चा नहीं हुई। हरदेव चारपाई पर लेट गया। उसने आज दिन के बारे में कुछ सोचा नहीं, न यह कि दिन अच्छा था, न यह कि कुछ सीख मिली। दिन बस दिन था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। नींद आ गई। आज वह धीरे नहीं आई, सीधे आ गई। और उस नींद में न खेत था, न मौसम, न ओले, न उम्मीद, बस एक लंबा शांत बहाव था। उस दिन हरदेव किसी को कुछ सिखाने के लिए नहीं उठा था, न उसके मन में कोई विचार था कि आज कुछ अलग करना है। वह बस जागा, जैसे रोज जागता था। आंगन में धूप हल्की सी आकर बैठ गई थी। हवा आज थोड़ी गर्म थी, लेकिन चुभने वाली नहीं। हरदेव खेत की ओर चल पड़ा। उसकी चाल अब पहचान में आने लगी थी, न तेज न सुस्त, बस सही। खेत आज कल से थोड़ा और भर गया था। पत्ते अब एक दूसरे को छूने लगे थे। हरदेव ने यह देखा, लेकिन उसने रुककर कुछ गिना नहीं। वह बस खेत के बीच खड़ा रहा। उसके भीतर आज कोई शब्द नहीं चल रहे थे, सिर्फ एक खुली खामोशी थी। उसी समय गांव का एक युवक खेत के पास आकर रुक गया। वह बहुत देर से हरदेव को देख रहा था, लेकिन आज उसने पहली बार रुकने की हिम्मत की। उसने धीरे से पूछा, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? हरदेव ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं शांत नहीं रहता, मैं बस लड़ता नहीं। युवक कुछ समझ नहीं पाया। वह और कुछ पूछना चाहता था, लेकिन हरदेव ने आगे कुछ नहीं कहा। वह खेत की ओर मुड़ गया, जैसे वह बात वहीं खत्म हो चुकी हो। युवक वहीं खड़ा रहा। उसने हरदेव को काम करते हुए देखा। न कोई जल्दी, न कोई घबराहट, न कोई दिखावा, बस एक आदमी जो सामने है उसे पूरा देख रहा है। कुछ देर बाद युवक बिना कुछ कहे लौट गया, लेकिन उसके भीतर कुछ रुक गया था। दोपहर धीरे धीरे आ गई। हरदेव ने खेत के किनारे बैठकर पानी पिया। उसने आज यह नहीं सोचा कि कितना काम हुआ या कितना बाकी है। वह बस थका नहीं था। शाम आने से पहले उसकी पत्नी खेत तक आ गई। उसने हरदेव को देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में कोई सवाल नहीं था, बस साथ था। रात धीरे धीरे उतरी। आज हरदेव बहुत देर तक जागा नहीं। उसने चारपाई पर लेटते ही आंखें बंद कर लीं। नींद आज आने में कोई मेहनत नहीं लगी। और उसी नींद में कहीं गांव के एक कोने में एक युवक बैठा था। वह कुछ सोच नहीं रहा था, बस पहली बार चुप बैठा था, और उसे यह चुप्पी अजीब नहीं लगी। वह दिन किसी तारीख से नहीं जुड़ा था, न उसमें कोई घटना थी, न कोई निर्णय। फिर भी वह दिन हरदेव के जीवन में ठहर गया। सुबह वह रोज की तरह उठा। आंगन में धूप आधी उतर चुकी थी, छाया आधी अभी दीवार से लिपटी हुई थी। हरदेव ने हाथ मुंह धोया। आज उसने आसमान नहीं देखा, न मौसम परखा। वह सीधे खेत की ओर चल पड़ा। खेत अब उससे कुछ कहता नहीं था, और यही सबसे बड़ी बात थी। कभी खेत उससे डर की भाषा बोलता था, कभी उम्मीद की। आज वह सिर्फ मौजूद था, जैसे दो पुराने लोग जो एक दूसरे के पास बैठकर कुछ नहीं कहते, लेकिन अकेले भी नहीं रहते। हरदेव ने खेत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलना शुरू किया। उसके कदम अब मापे हुए नहीं थे। वे अपने आप रुकते, अपने आप चलते। जहां मिट्टी थोड़ी सख्त थी वह रुक गया, जहां नमी थोड़ी ज्यादा थी वह धीमे चल पड़ा। यह सीख नहीं थी, यह आदत थी। दोपहर आते आते धूप तेज हो गई। हरदेव ने काम बीच में नहीं छोड़ा, न ही खुद को थकाया। उसने बस वही किया जो जरूरी था, न ज्यादा न कम। गांव के दो आदमी खेत के पास रुके। वे कुछ देर हरदेव को देखते रहे। उनमें से एक ने धीरे से कहा,
अब यह वैसा नहीं रहा। दूसरे ने सिर हिला दिया। वे किसके बारे में बोल रहे थे, ये कहने की जरूरत नहीं थी। हरदेव ने उनकी ओर देखा नहीं। वह अपने काम में डूबा रहा। आज किसी की राय उसके भीतर नहीं गई। शाम जब उतरी तो उसके साथ थकान नहीं आई, बस दिन के खत्म होने की एक नरम स्वीकृति आई। घर लौटकर हरदेव आंगन में बैठ गया। पत्नी चूल्हे के पास काम कर रही थी। दोनों के बीच आज कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कोई दूरी भी नहीं थी। रात आई तो आग जली, लपटें धीरे धीरे ऊपर उठीं, फिर शांत हो गईं। हरदेव ने उन्हें देखा और उसने अपने भीतर यह महसूस किया, अब उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जो है काफी है। चारपाई पर लेटते हुए उसने आज कुछ नहीं सोचा, न बीते हुए दिन के बारे में, न आने वाले कल के बारे में। नींद आज बिना दस्तक आ गई, और उस नींद में उसने खुद को किसी खेत में काम करते नहीं देखा। उसने खुद को बस जीते हुए देखा, शांत, पूरा।